नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी 43वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 26/9/1999 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है इसी चैनल पर, और जाके आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी भारत का स्टेट का पुलिस है, सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। और आर्मी, जितने भी आर्मी होता है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज कौन सा है, तो वह है आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1921 ईस्वी में घटित मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी, तो असहयोग आंदोलन की। हो विद्रोह कब हुआ था, तो हो विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरकंप में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। और इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ, तो पटना जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो अब्दुल गफ्फार खान था। अगला है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो स्वामी श्रद्धानंद की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था, तो 1914 के बाद आया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एक असैनिक सेवक थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो मार्च 1931 ईस्वी में। लंदन में माइकल डायर को, यानी कि जनरल डायर को किसने गोली मार दी थी, तो उधम सिंह ने। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के कारण हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के कारण। INA की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। अगला है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों में हुई थी, तो 6 वर्षों में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से थे, तो शहरी क्षेत्रों से। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, तो बंगलोर को, यानी कि सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बंगलोर को। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है, तो तमिलनाडु का है। बोडो निवासी कहाँ के थे, तो गारो पहाड़ी के। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है, तो शिवालिक है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो वह है केरल राज्य। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है, तो एक ही साथ 2 फसल का उगाना कृषि युग्म पैदावार कहलाता है। अगला है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया था, तो शिव समुद्रम में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो देशांतर रेखा होता है। माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी का नाम है। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है, तो राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज प्रथम बार कहाँ प्रवर्तित किया गया था, तो राजस्थान में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के इकाई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। अगला है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है कि योजना यानी कि नीति आयोग कैसा निकाय है, तो एक सलाहकारी निकाय है। दुर्लभ मुद्रा
का आशय किस मुद्रा से है? तो जो विकसित देशों का है उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। नाबार्ड किसको उधार देता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को नाबार्ड उधार देता है। भारतीय मुद्रा कहाँ छापा जाता है? तो भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो नरसिंहम कमेटी के अंतर्गत। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। WTO कब अस्तित्व में आया था? तो जनवरी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने पर न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमान कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और उसी में अगर किलोमीटर में कहे तो 10⁸ के जगह पर 10⁵ हो जाएगा। तो किलोमीटर में कितना होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 को। किस गैस को आंसरू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2 को। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज या रेल के डिब्बों के पुर्जे में काम में लिया जाता है? तो एल्युमिनियम का। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने। और सबसे पहले खाद को बनाया था। लिनक्स किसका नाम है? तो लिनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा सुमात्रा से। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त काल है। और गुप्त काल के शासन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल था। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में। मरसमिस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो मुबाइन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो रामनाथ और देवनाथ थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती रामप्यारी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ होती है? तो सिंहभूम से। पोखरण परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 ईस्वी को। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। पटना से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने कम्प्रीहेंस टेस्ट की ट्रीट को कब अपनाया? 24 अक्टूबर 1996 ईस्वी को। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो स्वराज पाल को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता देश कौन था? तो भारत था। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो नेपाल।
जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी 1946 ईस्वी से। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी चैनल पर आपको और वीडियो मिल सकता है।